हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डेल्टा स्क्वाड। तो आज का पेपर हम लोग ने देखा। मुझे तो इजी टू मॉडरेट लगा, तो इतना हाई लेवल क्वेश्चन उसमें नहीं पूछा गया था। लेकिन जो अपकमिंग शिफ्ट्स हैं उसके लिए हम लोगों को अपने रिवीजन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा हाई लेवल के सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। इसके लिए चिल करो, मस्त पेपर आएगा, ठीक है। फोड़ के रख देंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी प्रहार रिवीजन सीरीज़, जिसकी एक वीडियो कल मैंने अपलोड कर दी थी और ये है सेकंड वीडियो, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, ठीक है। एक ओवरव्यू लेंगे उनका। स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो होगा हमारा गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट अवार्ड, ठीक है। गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट अवार्ड, ठीक है। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। 2021 का ये अवार्ड था, ये मिला था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये अवार्ड मिला था। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ठीक है। ये अवार्ड था गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया था। इसके अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फेमस रहेगा रामानुजम प्राइज, ठीक है। रामानुजम प्राइज, रामानुजम प्राइज 2021 ये मिला था नीना गुप्ता जी को, ठीक है। मैथ्स की प्रोफेसर हैं नीना गुप्ता। अंडरस्टूड। ये हमारा सेकंड था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ल्ड सॉइल डे, ठीक है। वर्ल्ड सॉइल डे ये हम लोग मनाते हैं ऑन 5 दिसंबर, ठीक है। 5 दिसंबर को हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। देखिए पिछली शिफ्ट के क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे या उनसे एडवांस क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं उस शिफ्ट के सवाल यहाँ पर नहीं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे उसका कंटेंट अवेलेबल हो गया होगा, अब तो हो गया टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल फार्मर्स डे, ठीक है। नेशनल फार्मर्स डे, क्योंकि अभी तक इंपॉर्टेंट डेज से सवाल नहीं आया, तो हम अपकमिंग शिफ्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेशनल फार्मर्स डे। नेशनल फार्मर्स डे हम लोग मनाते हैं ना 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे हम लोग मनाते हैं 23 दिसंबर को। अंडरस्टूड। एक और इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ये हम लोग मनाते हैं 18 दिसंबर को, ठीक है। कब मनाते हैं? 18 दिसंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। अंडरस्टूड, ठीक है। और एक आप देखो ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड, ये एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड, ठीक है। अवार्ड एंड ऑनर से क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। ये अवार्ड जो 2021 का था ये मिला था हमारे सुधीर भाई देसाई, ठीक है। सुधीर भाई देसाई जी को, ठीक है। ये वीडियो आप 1.5x में या 2x में लगा कर देख सकते हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ इसको इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है आपको, तो फॉरवर्ड स्पीड में लगा के देखना चाहिए। अंडरस्टूड। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड ये 2021 किसको दिया गया? सुधीर भाई देसाई को। नेक्स्ट नेक्स्ट है नागालैंड स्टेटहुड डे, ठीक है। नागालैंड स्टेटहुड डे, नागालैंड स्टेटहुड डे हम लोग मनाते हैं ऑन 1 दिसंबर। अंडरस्टूड, ऑन 1 दिसंबर, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है जो अभी दिया गया है 7th MS स्वामीनाथन, ठीक है। नाम तो आपने सुना ही होगा इनका, फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, ठीक है। MS स्वामीनाथन, ये जो अवार्ड दिया गया था 2021 में, ठीक है, ये दिया गया था वी प्रवीण राव, वी प्रवीण राव जी को,
ठीक है, वी प्रवीण राव को अवार्ड दिया गया था फॉर द पीरियड ऑफ 2017 एंड 19। ठीक है, ये दिया गया था 2021 में। 7th MS स्वामीनाथन अवार्ड वी प्रवीण राव को। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है फोटो वोल्टिक। ठीक है, फोटो वोल्टिक डिवाइस। ये डिवाइस बेसिकली करता क्या है, सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, फोटोवोल्टिक डिवाइस सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इसको डेवलप करा था IIT गुवाहाटी। ठीक है, IIT गुवाहाटी ने, जो कि असम में है। ठीक है, उसने इसको डेवलप किया था, फोटोवोल्टिक डिवाइस को, जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। अंडरस्टूड, यानी सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। नेक्स्ट जो हमारा था इम्पॉर्टेंट, वो था ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। ठीक है, इसमें इंडिया की जो रैंक थी वो थी 66। ठीक है, ये थी इंडिया की रैंक, और जो टॉप पर था वो था USA ने। USA की फर्स्ट रैंक थी। ठीक है, USA ने इसमें टॉप करा था, और इंडिया की कितनी थी, 66। ठीक है, भूटान का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट ऑनर है भूटान का, भूटान कंट्री का, जिसके लास्ट में है खोरलो। ठीक है, उसका अवार्ड को थोड़ा सा अजीब सा नाम है। ठीक है, लेकिन लास्ट में खोरलो, वो दिया गया था अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अभी भूटान का जो हाईएस्ट ऑनर है वो अभी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, जो हमारे हिंदी साहित्य अकेडमी अवार्ड है ना, अभी रिसेंटली साहित्य अकेडमी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, तो हिंदी में जो साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये आपका दिया गया था अभी रिसेंटली दया प्रकाश सिन्हा जी को। दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया था हिंदी साहित्य अकेडमी अवार्ड। और इसी में जो बाल साहित्य था, बाल साहित्य, वो दिया गया था देवेंद्र मेवारी को। ठीक है, देवेंद्र मेवारी। ठीक है, बाल साहित्य जो अवार्ड था वो दिया गया था देवेंद्र मेवारी जी को। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है अभी 70th मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, रिमेंबर? नहीं होगा आपको याद, 2021 में, अरे हरनाथ संधू अपनी। ठीक है, हरनाथ संधू जी हरियाणा की थी, हरियाणा की शायद चंडीगढ़ की, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जो 70th मिस यूनिवर्स थी वो हमारी हरनाथ संधू जी बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप हुई थी इन 2021, चैंपियनशिप। ठीक है, उसमें मेंस सिंगल में, ठीक है, मेंस सिंगल में हमारे जीते थे लोह कियान यू, साउथ कोरिया के हैं ये। ठीक है, और वुमेन सिंगल में एकेन यामागुची, एकेन यामागुची। ठीक है, मेन सिंगल में लोह कीन यू, और वुमेन सिंगल में एकेन यामागुची। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप 2021। ठीक है, मेक श्योर यू नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, इनको आपको रिवाइज करने में हेल्प रहेगी इससे। ठीक है, नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। ये इस इंडेक्स में गुजरात ने टॉप करा है। ठीक है, गुजरात ने इसमें टॉप करा है। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस इंडेक्स का। इंडियन गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, इसमें गुजरात ने
टॉप करा है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपका बनता है, ठीक है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए। सेकेंड। ठीक है, वो था एक माल्टा कंट्री है ना, माल्टा, जिसने कैनबिस के प्रोडक्शन को लीगलाइज कर दिया था फॉर द पर्सनल यूज़। कैनबिस, ठीक है, अफीम, कैनबिस के प्रोडक्शन को ने अभी लीगलाइज कर दिया था फॉर द पर्सनल यूज़। ठीक है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए उसको लीगलाइज कर दिया था। अंडरस्टूड? किसने? माल्टा ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 मार्क कर लो आप इसको। और एक वाटर प्रोजेक्ट है सरयू नहार, सरयू नहार नेशनल वाटर प्रोजेक्ट, नेशनल वाटर प्रोजेक्ट, ये हमारा बलरामपुर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। ठीक है, बलरामपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, सरयू नहार नेशनल वाटर प्रोजेक्ट कहाँ पर बन रहा है? बलरामपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, और कोई आपका इंपॉर्टेंट रह गया हो? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है, 2021 के लिए ये मिला था एलियन थॉम्सन हेरा। ठीक है, एलियन थॉम्सन हेरा, इनको मिला था ये जमाइका के हैं। ठीक है, जमाइका के। ठीक है, और इसकी कैपिटल है आपकी किंगस्टन। ठीक है, और एक को और मिला था, वो है कास्टन, कास्टन, दोनों को संग में मिला है, और ये है नॉर्वे के। ठीक है, और नॉर्वे की कैपिटल है आपकी ओस्लो। ठीक है, जमाइका की किंगस्टन, नॉर्वे की ओस्लो। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 ई थॉम्सन हेरा। अंडरस्टूड? तो ये कुछ आपके थोड़े से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब हम थोड़े से जीके बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे इसमें। ठीक है, तो जीके बेस्ड क्वेश्चन आपके स्टार्ट करते हैं, जैसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन सब से आपके जो क्वेश्चन आपके फॉर्म हो रहे हैं ना, उनको थोड़ा हम लोग इस चीज़ में देखेंगे। तो पहले थोड़ा हिस्ट्री से देखते हैं। हिस्ट्री में आपको एक चीज़ पूछ सकते हैं कि जो आपका उज्जैन है, अभी कॉरिडोर उसमें बना है ना रिसेंटली, तो उज्जैन जिसे पहले कहा जाता था माहिष्मती। ठीक है, उज्जैन ना जिसे हम लोग माहिष्मती कहते थे, माहिष्मती, ये कैपिटल थी किस महाजनपद की? महाजनपद थे ना पहले एंशिएंट इंडिया में, तो उज्जैन जो कैपिटल थी वो थी हमारी अवंती महाजनपद की। ठीक है, अवंती महाजनपद की कैपिटल थी। किसकी? उज्जैन किसकी थी? अवंती, अवंती महाजनपद की ये कैपिटल थी। अंडरस्टूड? ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुई थी। ठीक है, ये इनको भी आप रिवर्स कर लो। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हमारी हुई थी वो हुई थी राजगृह में। ठीक है, केवल मैं रिवीजन करा रहा हूँ इसको, तो आप देख लेना। ठीक है, और पैटर्न कौन था इसका? अजात शत्रु। ठीक है, पैटर्न कौन था? अजात शत्रु। और सेकंड आपकी कहाँ हुई थी? सेकंड आपकी हुई थी वैशाली। ठीक है, इसका पैटर्न कौन था? इसका पैटर्न था कालाशोक। थर्ड आपकी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, ये कौन थे? अशोक। और फोर्थ, दिस थर्ड एंड फोर्थ कहाँ पे हुई थी आपकी? कुंडलवन, कुंडलवन में। और इसको, इसके पैटर्न कौन थे? कौन थे? कनिष्क। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अंडरस्टूड? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसलिंग, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसलिंग ये आपकी हुई थी। ठीक है, और आपको क्या बता दूं,
सातवाहन डायनेस्टी जो है ना आपकी, सातवाहन सातवाहन डायनेस्टी जो थी आपकी, तो किसने इस्टेब्लिश करा था? सिमुका। ये सिमुका किंग जो थे, उन्होंने सातवाहन डायनेस्टी को आपका इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट जो है आपका नवरत्न। ठीक है, नवरत्न जो आपके होते थे ना दरबार में, ये फर्स्ट टाइम किसके कोर्ट में एडोर्न हुए थे? तो ये फर्स्ट टाइम जो हुए थे सबसे अर्लीस्ट गुप्ताज के पीरियड में। ठीक है, गुप्ताज पीरियड में ये आपके क्वाइन हुए थे। विजयनगर साम्राज्य से शायद इस आज की शिफ्ट में कोई सवाल आया था। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं विजयनगर एम्पायर को, और विजयनगर एम्पायर को आप थोड़ा सा देख लेना। और एक आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है संगम वंश। ठीक है, संगम डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी भी आप थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा। और एक डायनेस्टी जो थी आपकी, हाँ, चोला डायनेस्टी से सवाल आ सकता है। ठीक है, एक जो न्यूज़ में थी वो ककटियास की थी, जो चालुक्यास के पॉलिटिकल सक्सेसर थे, जिनको मैंने आपको कल की वीडियो में इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, प्रोला सेकंड ने इसको स्टेब्लिश किया था, ककटियास को। ठीक है, तो नवरत्न जो थे ये गुप्ताज पीरियड से कोर्ट के जो टर्म थी वो क्वाइन थी। इसमें 9 लोग होते थे जो उनके मेन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट किसके काल में इन्वेंट हुआ था? ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम ये आपका, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम ये आपके गुप्ता पीरियड। ठीक है, और नवरत्न ये कोर्ट ये था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ये आपका नवरत्न पीरियड, वो नवरत्न द कोर्ट, ठीक है, नवरत्न द कोर्ट जिसे कहते हैं, वो आपका एड ऑन था इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। डेसिमल नंबर सिस्टम ये आपके गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता पीरियड में। अंडरस्टूड? अब अभी ढोलावीरा और राजेश्वर टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला था। ठीक है, वो तो मैं आपको कल बता चुका हूँ। और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्या बताया था, दारुल शिफा ये हॉस्पिटल था। ठीक है, दारुल शिफा जो था फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ठीक है, दारुल शिफा, दारुल शिफा ये आपका बनाया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ये आपका हॉस्पिटल था। ठीक है, दारुल शिफा ये आपका क्या था? हॉस्पिटल था। ठीक है, और टोकन करेंसी किसने करी थी स्टार्ट? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोकन करेंसी आपकी स्टार्ट की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी आपकी किसने स्टार्ट की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना अब मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो आता है कि बंगाल पार्टीशन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, एक क्वेश्चन जो था इंपॉर्टेंट वो था कि फर्स्ट टाइम कॉइन मिंट कहाँ लगाई गई थी और कब लगाई गई थी? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट टाइम जो कॉइन मिंट थी हमारी, वो लगाई थी 1672 में बॉम्बे में। 1672 में बॉम्बे में लगाई थी फर्स्ट कॉइन मिंट। अंडरस्टूड? अब आरबीआई के बारे में देखते हैं। आरबीआई को 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके अंडर स्टेब्लिश किया गया था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ यंग कमीशन, शायद था उसका नाम। ये कमीशन का नाम मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसी के रिकमेंडेशन पे किसने करा था? लॉर्ड रीडिंग ने। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग ने इसको इस्टेब्लिश करवाया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, अंडर द 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अंडरस्टूड? तो ठीक है, वास्को डिगामा को किस हिंदू रूरल ने, ठीक है, एड्रेस किया था? तो वो थे हमारे जैमोरिन। तो वास्को डिगामा जब आया था भारत, तो उसको जो फर्स्ट इंडियन रूलर मिला था वो था जैमोरिन। ठीक है, जैमोरिन।
ज़ैमोरिन। अंडरस्टूड। तो वास्को डी गामा को जो फर्स्ट इंडियन रूरल थे उसने किसने एड्रेस किया था? ज़ैमोरिन ने। अंडरस्टूड। और ठीक है, थोड़ा आर्ट एंड कल्चर से देख लेते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जो था, इस सेशन में स्वराज को अल्टीमेट गोल, ठीक है, एक्सेप्ट करा गया था। तो स्वराज को जो अल्टीमेट गोल हमारा एक्सेप्ट करा गया था वो था हमारा लाहौर सेशन। ठीक है, कांग्रेस किस में स्प्लिट हुई थी? तो वो था सूरत सेशन। ठीक है, सूरत स्प्लिट जिसे कहते हैं। ठीक है, कांग्रेस स्प्लिट्स, ठीक है, स्प्लिट्स हो गई थी, टूट गई थी दो हिस्सों में। ठीक है, जो हमारे थे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। ठीक है, स्वराज को अल्टीमेट गोल लाहौर सेशन में और सूरत स्प्लिट, ठीक है, सूरत सेशन में। ठीक है, गांधी जी ने जो अकेला कांग्रेस सेशन प्रिसाइड किया था वो था बेलगाम का। ठीक है, तो सेशन करा था बेलगाम का। ठीक है, बेलगाम सेशन जो गांधी जी ने प्रिसाइड करा था। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता सकता था, और साबरमती आश्रम कब इस्टेब्लिश करा था? ठीक है, साबरमती आश्रम ये आपका इस्टेब्लिश करा था 1916 में। 1915 में गांधी जी इंडिया आए थे। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, ये रिवीजन मैं आपका करा रहा था थोड़ा सा हिस्ट्री का। और होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट करा था इंडिया में? ठीक है, होम रूल मूवमेंट ये आपका स्टार्ट करा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इंडिया में फर्स्ट टाइम होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट करा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, और डायरकी, ठीक है, 1919 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, डायरकी जो थी आपकी 1919 में आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसे हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, और थोड़ा आर्ट एंड कल्चर का देखते हैं। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म इनकॉर्पोरेट्स एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स नेमली त्रिभंगा। तो त्रिभंगा जो एलिमेंट है वो है ओडिसी डांस का। ठीक है, त्रिभंगा जो एलिमेंट है वो है हमारा ओडिसी डांस का। ठीक है, ओडिसी डांस का आपका ये एलिमेंट है त्रिभंगा। ठीक है, और बाकी इंपॉर्टेंट फोक डांस आप लोग देख के जा सकते हैं। ठीक है, 3 जून प्लान जिसे माउंटबेटन प्लान कहते थे। ठीक है, 3 जून प्लान जो था ये हमारा माउंटबेटन प्लान था। ओके, जो हमारा 3 जून प्लान था वो हमारा माउंटबेटन प्लान था। और कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता सकता हूँ इस वीडियो में, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। बाकी डायनेस्टीज तो आप देख के जा सकते हैं। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ लिख देता हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, तो जो आपका फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थे उन्हें, वो थे हमारे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज रिवीजन इस सीरीज़ में अपने रिवाइज कर लिए। ठीक है, तो अभी तक तो इतना ही। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के संग। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो डू लाइक दिस सेशन, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब डेल्टा स्क्वाड, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो को जिससे और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग शिफ्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।